हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं केटी क्लास में। देखो, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, कैरुथर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैरुथर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर नेट। ऐसे ही जूफिल की सीरीज भी स्टार्ट होगी। फिलहाल अभी क्या कैरुथर की सीरीज स्टार्ट करी है, चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट किया हमने। चैप्टर नंबर क्या 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारी की सारी कवर कर देंगे कैरुथर और जूफिल। तो सारी की सारी कैरुथर और जूफिल कवर कर देंगे, साथ में रहना दोस्तों। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले आपको इतने बड़े ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर जैसे ही पेपर में आते हैं आप घबरा जाते हैं। पहले सबसे बाद आपको घबराना ही नहीं है, एक एक चीज को चेक करना है। मान लीजिए इस पे दिया हुआ है रिएजेंट H2PDC, मतलब क्या, कुछ ना कुछ रिडक्शन हो रहा होगा। बात सही है क्या, कुछ ना कुछ क्या रिडक्शन हो रहा होगा। अगर कुछ ना कुछ रिडक्शन हो रहा है, अब देखो रिड्यूसिंग क्या हो सकता है। देखो रिडक्शन या तो क्या, अगर डबल बॉन्ड होता तो उसको क्या रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता, या फिर ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता। H2 के रोल यही होते हैं। दूसरा रोल ये क्या करता है, डी प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है जनाब, डी प्रोटेक्शन का काम करता है। डी प्रोटेक्शन का काम करता है। डी प्रोटेक्शन का क्या काम करता है। अब देखो जनाब, अगर ये डी प्रोटेक्शन का काम करता है, अगर ये डी प्रोटेक्शन का काम करता है, तो आप देख लीजिए क्या कोई डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है क्या, क्या किसी चीज की डी प्रोटेक्शन हुई है क्या। अरे देख तो लो, क्या किसी चीज की डी प्रोटेक्शन तो नहीं हुई। अब देखना इस स्ट्रक्चर पे गौर डालना, ये आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब नाइट्रोजन के साथ जो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है ना, ये वाला ग्रुप नाइट्रोजन के अगला, इसको कह दिया जाता है जनाब CBZ ग्रुप। CBZ ग्रुप नाम दिया जाता है बेंजाइलोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, प्रोटेक्शन ऑफ क्या जनाब, नाइट्रोजन। ऐसे ही अलग अलग नाइट्रोजन के साथ ग्रुप लगे हो सकते हैं, BN भी लगा हो सकता है, कई बार N के साथ बोक भी लगा हो सकता है। ये सारे कैसे होते हैं जनाब, प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये सारे क्या प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और जैसे इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप में हम क्या करते हैं, जैसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप में हमने क्या डाल दिया बोलो, जैसे हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप में क्या H2PDC डाला, ये कैसा काम करता है, डी प्रोटेक्शन का। ये इसका क्या वर्क है, फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है डी प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, हमने क्या डाल दिया डी प्रोटेक्शन। अब क्या होगा, जैसे डी प्रोटेक्शन का मतलब क्या, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो लगे हुए क्या हट जाएंगे। कैसे हटेंगे, यहां से नाइट्रोजन के जो इधर के ग्रुप लगे हुए ना, वो सारे हट जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बना देंगे जनाब, ये लीजिए आपके सामने ऐसा प्रोडक्ट बनता नजर आएगा। कुछ कुछ नहीं करना था, सिर्फ डी प्रोटेक्शन करवानी थी। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका क्या फाइनल प्रोडक्ट आ गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, अब यहाँ पर क्या है, फिर से H2PtO2 डाल रखा है कुछ, मतलब क्या रिडक्शन। सेम कहानियां चलेंगी, रिडक्शन होगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब देखो, अब रिडक्शन तो होगा, ये भी हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड O का रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे N के साथ कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप थोड़ी लगा है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगता तो कुछ विचार देखते। अब देखो, अब सारी बात चली जाती है, अब सारी बात चली जाती है, ये लीजिए, ये लीजिए, आप ऐसा तो कर ही आओगे, ये तो बच्चा भी कराएगा। ये लीजिए C डबल बॉन्ड OMe, ये लीजिए, ये डैश पे आपका, ये वेज पे, और ये हाइड्रोजन, ये रहा वैसा का वैसा। ये लीजिए। अब सवाल उठता है, जो ये हाइड्रोजन लगी है ना जनाब, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन लगाई है ना, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, इनकी क्या स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे पहचानेंगे। इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे कहानियां चली जाती हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, स्टीरियो की कहानियां। अब एक बात बताना, ये वाला जो पीएच ग्रुप है, इसकी स्टीरियो क्या है, ये कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। बोलो यार, ये कैसा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है। और इसकी स्टीरियो किस पे है, इसकी स्टीरियो किस पे आ रही है, डैश पर आ रही है। इसकी स्टीरियो किस पे, डैश पर आ रही है। अगर इसकी स्टीरियो डैश पर है, इसकी स्टीरियो डैश पर है, तो आने वाली हाइड्रोजन की स्टीरियो कहां पर होगी, हाइड्रोजन की स्टीरियो कहां पर होगी जनाब, वेज पर होगी। पक्का ही वेज पर होगी। तो ये लीजिए, ये लीजिए, मैं यहीं पर बना देता हूं, हाइड्रोजन की स्टीरियो कहां पर होगी, वेज पे होगी। यही आपको स्टीरियो बतानी थी कि हाइड्रोजन की स्टीरियो कहां पर होगी, वेज पर होगी। क्योंकि बल्कि ग्रुप अगर डैश पे है तो उसके अपोजिट स्टीरियो क्या होगी, हाइड्रोजन की होगी। ये था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट कर लेना।
आप तो नोट ही कर लेना यहाँ पर, बड़ी अच्छी बात है। जो ये राने निकल है ना, रेने निकल H2 की प्रेजेंस में किसका, बेंजीन का रिडक्शन कर देता है। ये किसका रिडक्शन कर देता है, बेंजीन का रिडक्शन कर देता है। कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट बेंजीन रिडक्शन। सवाल उठता है, ये लीजिए, ये मैंने बना दिया बेंजीन का। राने निकल के साथ अगर H2PtO2 भी डालता, अगर ये H2PtO2 भी डालता तो भी क्या हो जाता, बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन हो जाता। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, अगर ये H2 के साथ CuCr2OH डाला है, तो ये किसका काम करता है जनाब, एस्टर का रिडक्शन करता है। बोलो यार, एस्टर का रिडक्शन करेगा, कंप्लीट रिडक्शन। और इसको किस में बदल देगा, जब किसी भी ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, लास्ट प्रोडक्ट क्या, अल्कोहल पे जाके टिक जाता है। तो जनाब बना दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बेंजीन का रिडक्शन होगा नहीं, रिडक्शन तो होगा तो किसका होगा, एस्टर का, और अल्कोहल बन जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मजा आ रहा होगा आपको। H2PT, अब कुछ काम नहीं है। H2 का काम क्या है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन। क्या मुश्किल था, दोनों बॉन्ड लगे हैं, दोनों को निपटा दीजिए, दोनों बॉन्ड का रिडक्शन करवा दीजिए। ये लीजिए, मैं आपके सामने प्रोडक्ट लेके आया हूँ, कुछ भी ग्रुप लगा, क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए, स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर देख लेना थोड़ा बहुत, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है शायद से, उससे फर्क नहीं पड़ता 5 हो या 6, काम की बात आपको पता होनी चाहिए। ये लीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या, इस डबल बॉन्ड का और इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाना था। H2 का काम पहला यही होता है कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवाता है। ये लीजिए H2PDC, क्या मुश्किल है, इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन करवा दो। सारे कैरूथर, ऐसे कैरूथर का हुआ बना रखा है, बहुत आसान बुक है वो तो। CBZ, ये लीजिए, अब देखना दो कहानियां हैं, दो कहानियां यहाँ पर भी है, इसलिए क्वेश्चन आया है यहाँ पे। देखो, एक तरफ दिया हुआ है डबल बॉन्ड, एक तरफ दिया हुआ है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सबसे पहले H2PDC की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एज कंपेयर टू क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एज कंपेयर टू क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की, अलवा नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी कि जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है वो डबल बॉन्ड को पहले दिया जाता है एज कम्पेयर टू क्या, आपने जितने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगे। फर्दर अगर इसमें H2PDC डालो, फर्दर इसमें अगर H2PDC आपने डाल दिया, तो वो कर देगा किसका, डी प्रोटेक्ट कर देगा फंक्शनल ग्रुप को। फिर इसमें कर देता है ये NH, क्योंकि CBZ बाहर निकल चुका। ये कहानियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, 5 स्टार लगा रहा हूँ। नोट कर लेना कि जहां पे भी डबल बॉन्ड और प्रोटेक्टिंग ग्रुप में प्रेफरेंस दी जाए तो वो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। आइए जनाब, कहानियों को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। देखो जनाब, अब यहाँ पर हाइड्रोजन को दिया हुआ है, PtO2 भी दिया हुआ है। अब ये क्या, इस कार्बोनिल का दिख रहा है कि इसका रिडक्शन हो सकता है। अब सवाल उठता है, इस क्वेश्चन में भी ये ट्विस्ट है कि कहाँ से जाएगा, ये कहाँ से इसको भेजें, कहाँ से कहने से मतलब क्या है, ये दो पॉसिबिलिटी से जा सकता है, हाइड्रोजन ऊपर से रिडक्शन हो जाए या फिर क्या, नीचे से रिडक्शन हो जाए। अब बातों को ध्यान से देखना, जैसे ही वो ऊपर से जाता है रिडक्शन, उसको ये क्या रूप देते हैं, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, यहां से क्या होगी जनाब, रिपल्सन होगी। अगर रिपल्सन हुई तो यहां से अटैक पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन नीचे से जाए तो एक ही तो CH3 लगा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, आएगा नीचे से अटैक मारेगा और फर्दर फिजिबल चली जाएगी रिएक्शन। OH, H, CH3, CH3, ये लीजिए, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अटैक कहां से होंगे जनाब, ये अटैक क्या होंगे, फिजिबल अटैक होंगे। ये अटैक क्या होंगे, फिजिबल अटैक होंगे, बिलो साइड से जो अटैक हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। H2PDC, कमाल की बात है, रिडक्शन तो इस डबल बॉन्ड का करवा दोगे, रिडक्शन तो इस डबल बॉन्ड का करवा दोगे, सारी कहानियां चली जाती हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ, सारी कहानियां चली जाती है। मैं फर्दर रिंग बना के नहीं दिखा रहा, सिर्फ इन दो बॉन्ड को शो कर रहा हूँ जहाँ ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि काम के यही है इसमें, ये और ये। अगर देखना, अगर ये R ग्रुप मेरा क्या है, CH2OH है, तो क्या होगा, तो स्टीरियो देखना, अगर ये मेरा R ग्रुप यहाँ पर C2OH है और वो वेज पे लगा हुआ है, तो जो कमिंग हाइड्रोजन है वो भी किस पे आ जाएगी जनाब, वेज पर आ जाएगी। खेला किसका आता है, चिलेशन का, खेला किसका आता है, चिली, चाहे CH2OH ग्रुप हो चाहे OH ग्रुप हो, वो कहाँ पे आ जाएंगे स्टीरियो,
सेम स्टीरियो देगा, जैसे कि CH2OH या OH की स्टीरियो है। लेकिन फर्दर अगर यहाँ पर हम R ग्रुप को CO2Me लेके चलते हैं तो क्या होगा जनाब, अगर ये CO2Me वेज पर है तो कमिंग हाइड्रोजन की स्टीरियो किस पे होगी जनाब, डैश पर होगी। कमिंग हाइड्रोजन की स्टीरियो डैश पर होगी। यही नोट करना था कि अगर ये इस पे है तो सेम स्टीरियो, अगर ये CO2Me है तो क्या हो जाएगी, अपोजिट स्टीरियो, अपोजिट स्टीरियो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, H2PDC। याद रख लेना, इस बात को नोट कर लेना, अगर ये 6 मेंबर की रिंग है, आपने पढ़ा होगा 6 मेंबर की रिंग में कौन सा स्टेबल होता है, ट्रांसडेकलिन का नाम सुना होगा आपने जिंदगी में। ट्रांसडेकलिन स्टेबल होता है यहाँ पर स्टीरियो वेज पर और यहाँ पर स्टीरियो क्या, डैश पर। तो आपने याद करना है कि ट्रांसडेकलिन आ जाए, दो 6 मेंबर की रिंग आ जाए तो उसमें स्टीरियो जो फाइनल प्रोडक्ट में बनेगी वो किसकी बनेगी जनाब, ट्रांस बनेगी, क्योंकि ट्रांसडेकलिन ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सिसडेकलिन। ट्रांस किसके अपोजिट कह रहा हूं मैं, ये ओ, ये जो ग्रुप है एच, ये वेज पे और ये डैश पे, ये ट्रांस है। अगर सेम आ जाते, अगर सेम आ जाते, इनको बोलते हैं सिस, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको जाती है, ट्रांस को जाती है। ये लीजिए H2PT, गजब का ही क्वेश्चन है। H2PT जैसे ही आएगा ये ट्रिपल बॉन्ड को कंप्लीट रिडक्शन कर देगा, माय गुडनेस। H2PTC डाला तो ये क्या, कंप्लीट रिडक्शन कर देगा, इसको किस में चेंज कर देगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देगा। बहुत ज्यादा, इससे अगले क्वेश्चन में बहुत तगड़ा ट्विस्ट है इसी के ऊपर। H2PT ने तो कर दिया इसको सिंगल बॉन्ड में, लेकिन जैसे यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट आ जाता है तो इसकी औकात नहीं है लिंडलार, वो किस में करता है, इसको डबल बॉन्ड में ही चेंज कर देता है। क्वेश्चन आ सकता है, इस एक तरफ डाला हो ट्रिपल बॉन्ड के साथ H2 और PDC और दूसरी तरफ रिएजेंट दिया हो लिंडलार, तो H2PDC कंप्लीट रिडक्शन सिंगल बॉन्ड में, और लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट उसको डबल बॉन्ड में ही चेंज कर देता है। और डबल बॉन्ड का कौन सा, ओनली सिसफॉर्म। सिसफॉर्म मेजर प्रोडक्ट, सिसफॉर्म क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। याद कर लेना इस चीज को, समझ के चल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लीजिए H2ETO4, माय गुडनेस जबरदस्त क्वेश्चन। दो कैटलिस्ट में बेंजीन की कंप्लीट रिडक्शन ये बता चुका। पहला H2 राने निकल, H2 राने निकल दे रखा आपको, रेने निकल दे रखा, और दूसरा मैंने बता दिया H2PTO2, और तीसरा ये रहा H2ETOH रोडियम के प्रेजेंस में Al2O3। अगर ये तीन रिएजेंट आपको कहीं भी मिल जाए तो पहले बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन, ये लीजिए बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन। अब इसमें दे रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3H2SO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट क्या करेगा, अल्कोहल को किस में, कीटो ग्रुप में। ये लीजिए दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। सबसे पहले बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन करा है, उसके बाद क्या करवा दिया, बोलो तो OH का ऑक्सीडेशन। ये लीजिए, ये लीजिए, ये तो जबरदस्ती है, ये तो जबरदस्ती है, ये तो क्वेश्चन जबरदस्ती है मामला। H2 रोडियम Al2 अभी पढ़ के हैं, वो किसका, बेंजीन का कंप्लीट रिडक्शन करेगा। वाओ माय गुडनेस, देखो आगे क्वेश्चन रिलेटेड है ये। लेकिन H2PDC क्या करेगा, खतरनाक काम करेगा। H2PDC इस केस में क्या कर देता है, OH को ही बाहर निकाल देता है और फाइनल प्रोडक्ट दे जाता है। याद कर देना, H2PDC नेवर रिड्यूस्ड बेंजीन, नेवर रिड्यूस्ड बेंजीन, कभी भी बेंजीन को रिड्यूस नहीं करेगा ये। हर एक बात के साथ तीन बातें बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं। ये लीजिए H2PDC क्या करेगा, बोलो, अरे बोल तो दो, H2PDC क्या करेगा। H2PDC एक और वर्क आ गया, डबल बॉन्ड को तो पेलेगा ही पेलेगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन तो करेगा ही, साथ में जो RNO2 ग्रुप है इन चीज को किस में कन्वर्ट कर देगा, RNH2 एमीन बनाने में। ऐसे ही RCN को किस में कन्वर्ट कर देता है जनाब, RCH2NH2। इसमें समझने जैसी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेरा ये बन जाएगा, ये लीजिए, और इसमें क्या बनेगा, RCNH2। क्या फर्क पड़ता है। अब ये क्वेश्चन समझने का, देखो जो मेरा तरीका है, औरों के तरीके अलग होंगे लेकिन समझ के चलना आप। देखो RC डबल बॉन्ड N, अब ये N, ये R, अब ये लोन पेयर है, ये पहले इस पे अटैक करेंगे और इसको नाइट्रोजन पे भेजेंगे, CrNH नेगेटिव, यहां से NR। अब कुछ ऐसा सा होगा, अब कुछ ऐसा सा होगा कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या आपको ये याद चीजें करनी है कि ये वाला ग्रुप है ना, ये हटके
देखना साइड में, देखना दो चीजें यहाँ पे होंगी, एक ये ग्रुप हट जाएगा, देखना ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से समझना आप, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा, जो यहाँ पर पॉजिटिव आया ना, ये लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव आया, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से चीजों को समझना आप, चीजों को आप समझना। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तरकीब बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे आपको नोट करनी है, जो अमोनिया की हाइड्रोजन है ना, जो अमोनिया की हाइड्रोजन पहले यहाँ पर शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से इस जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या फुलफिल हो जाएंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर एन नेगेटिव, ये लीजिए एन, ये लीजिए आर। अब देखना यहाँ पे, अब फर्दर स्टेप में क्या होगा, यहां से लोन पेयर आगे चलेंगे और इस NH को क्या बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ मैकेनिज्म बताया गया है। अब यहां पर आ गया पॉजिटिव, उसके बाद इसमें H2PDC जैसे ही डालोगे, H2PDC जैसे ही डालोगे, एक सेकंड, उससे पहले क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, फिर से अमोनिया से क्या एक हाइड्रोजन लेगा और ये चेंज हो जाएगा R डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे फर्दर R में। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर क्या डालते हैं, H2PDC, ये अपना X बन गया, X बन गया, उसके बाद H2PDC जैसे इसमें डालोगे तो फर्दर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2PD, अब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा H2PDC की प्रेजेंस में, CN, ये R, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर। थोड़ा देखना था इसमें तरीका कैसे चलती है रिएक्शन, तो ऐसे चलती है रिएक्शन। H2PtO2, सबसे पहला काम क्या है, PtO2, ये लीजिए सबसे पहले बेंजीन का रिडक्शन, उसके बाद फिर से क्या करेगा, CN का रिडक्शन, CN का रिडक्शन, CN, 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 फर्दर क्या होगा, ये जब ऐसे रिएक्शन हो जाएंगी, अब क्या होगा, फ्यूजन होगा, अब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ रिंग, फ्यूजन ऑफ रिंग, कुछ ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे अटैक करे और ये बाहर निकल जाए, कुछ ऐसा सा मैकेनिज्म आप याद करने के लिए कर सकते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, फ्यूजन ऑफ रिंग आपको समझने के लिए, जस्ट समझने के लिए, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ एक मतलब टेक्निक्स होती है जो हम अपनी तरफ से बनाते हैं कि कैसे फ्यूज करवा सकते हैं, तो ऐसे फ्यूज करवा के ये आपकी रिंग क्या फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो जाएगी। आइए अगले पर चलते हैं। अगर इसमें H2PDC डाल दें, अगर इसमें H2PDC डाल दें, अब दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड, बोर्ड पर देखना। अब ये डबल बॉन्ड क्या OH के साथ है, इसका क्या चिलेशन इफेक्ट दिखेगा, अगर ये OH के साथ है तो पहले क्या रिडक्शन इसका होगा, माय गुडनेस, तो पहले रिडक्शन क्या इसका होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ऑर्डर लिख लो आप, ऑर्डर ही लिख लो, चिलेशन, सिस, ट्रांस, सबसे पहले चिलेशन वाले का करना है, फिर सिस वाले का, फिर ट्रांस वाले का। अब इसमें भी देखो, अगर इसमें H2PDC डाल दूं तो दो दो डबल बॉन्ड फिर आगे, एक कॉन्जुगेशन के बिना है और एक C डबल बॉन्ड O के कॉन्जुगेशन में है। जो यहाँ पर रिडक्शन होता है वो किसका होता है, कॉन्जुगेशन वाले को तो सेम टू सेम रखना है और रिडक्शन कर देना है हमें अनकॉन्जुगेटेड। पहली बात H2PDC में लिखवाई जाती है, जो आपको रिडक्शन करना होता है वो कौन सा करना होता है, नॉन कॉन्जुगेशन वाले का, नॉन कॉन्जुगेटेड रिंग, नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का, नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का आपको क्या रिडक्शन करना होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये लीजिए। अब देखना, एक मैंने डाला इसमें, फर्दर देखना, एक मैंने डाला H2PDC और एक उसमें डाला हुआ है H2 विल्किंसन कैटलिस्ट। अब क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट होता है रोडियम PPH3 का होल थ्राइस, लिख देता हूं मैं इसको, ये होता है जनाब रोडियम PPH3 का होल थ्राइस और यहाँ पे Cl, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। अब विल्किंसन कैटलिस्ट अगर वहां पे NO2 भी लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है तो कीमो सेलेक्टिविटी के अनुसार वो किसको सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, NO2 पे उसकी औकात नहीं है कि वो किसको NO2 को रिड्यूस करे। लेकिन H2PDC तो सबका ही पापा है, आ जाओ कोई भी, वो क्या कहेगा, आ डबल बॉन्ड तू भी रिड्यूस हो, आ NH2 तू भी रिड्यूस हो, एक कार्बन फालतू ना दिया, आ NH2 तू भी रिड्यूस हो, मैं सबका पापा हूं, ये बना देगा आपका क्या H2PDC। कीमो सेलेक्टिविटी याद कर लेना भाई, कीमो सेलेक्टिविटी रोडियम, अगर विल्किंसन कैटलिस्ट आ जाए वो सिर्फ विल्किंसन कैटलिस्ट इसको नहीं करेगा, विल्किंसन कैटलिस्ट मैं लिख भी देता हूँ, विल्किंसन कैटलिस्ट
RnO2 को पेलेगा नहीं, वो ऐसा का ऐसा बना देगा, कुछ औकात नहीं है। लेकिन H2PDC तो औकात है उसकी, H2PDC की औकात है, वो किसको पेल दिया जाएगा। ये लीजिए कहानियां, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो, अब देखो मैं एक पहले ही बता चुका हूँ। H2 दिखा, साथ में कोई भी दे रखा हो, OH दिखा, स्टीरियो पूछी है, स्टीरियो पूछी, अरे भाई जब मैंने बता दिया CH2OH, OH जैसे ग्रुप दिख जाए तो हाइड्रोजन की स्टीरियो चिलेशन से सेम स्टीरियो बन जाती है। ये लीजिए सेम स्टीरियो, वेज पे अगर OH है तो सेम स्टीरियो एज OH। हाइड्रोजन है same stereo as OH group due to chelation। My goodness। हाँ, ये है थोड़ा एसमेट्रिक सिंथेसिस से, एसमेट्रिक सिंथेसिस से आपको याद कर लेना। मैं दो चार आगे भी लिखाऊंगा, दो चार कायरल रिएजेंट होते हैं। देखो आपको ये बात कर लेना, नोट कर लेना, कहीं पे भी नोट कर लेना, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। अगर ये कार्बोनिल है और उस पे SSRU सिमाइन दे रखा है, या SS की जगह आपको नेगेटिव भी दे सकता है, या तो आपको देगा SS या फिर क्या नेगेटिव सिमाइन, नेगेटिव रुथीनियम के सिमाइन। तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे लगा देनी है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको वेज पे लगा देनी है रिडक्शन करके। वहीं अगर आपका आ जाता है RR रुथीनियम सिमाइन या फिर क्या पॉजिटिव रुथीनियम सिमाइन, RR या फिर पॉजिटिव रुथीनियम सिमाइन, तो आपको क्या करना है, डैश पर स्टीरियो को बता देनी है। याद करने का तरीका क्या है, SS हम जनरली RR का मतलब सोचते हैं कि वो वेज पे होगा, लेकिन आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट चलना है। अगर RR दे रखा है तो डैश पे, अगर आपको SS दे रखा है तो वेज पे लगा देना है। देखिए अब यहाँ पर SS दे रखा है तो यहाँ पर आपको किस पे, डैश पे लगाओगे स्टीरियो। RR दे रखा है तो यहाँ पर स्टीरियो किस पे, वेज पे लगा जाओगे। बस एक बात याद रखनी है आपको, जो R ग्रुप होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। आर ग्रुप क्या होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए। आर ग्रुप कैसा होना चाहिए, बल्कि ग्रुप होना चाहिए, और लेफ्ट साइड में बल्कि ग्रुप, लेफ्ट साइड बल्कि ग्रुप प्लस में लेफ्ट साइड में आना चाहिए। ये ट्रिक है, ट्रिक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, हम ही बताएंगे ट्रिक ये। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम अमोनिया डाला हुआ है या फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया डाला हुआ है, इसका काम क्या होता है, जो ये कार्बोनिल है ना, इसको क्या रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस होगा जब जो कार्बोनिल, वो किस में चेंज हो जाएगा, OH। OH। अब सेम कहानियां, अब इसमें सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल तो दिया, फर्दर डिपेंड करता है कि ऊपर से आए या फिर नीचे। अब सोडियम लिक्विड अमोनिया कैसा रिएजेंट है, स्मॉल रिएजेंट, और स्मॉल रिएजेंट कहाँ से अटैक करते हैं, एक्सियल से, मतलब क्या ऊपर की साइड से अटैक होंगे। स्मॉल रिएजेंट कहाँ से, अटैक फ्रॉम अबव साइड, अटैक फ्रॉम अबव साइड। ये तो बच्चा भी जानता है, स्मॉल रिएजेंट होंगे अटैक फ्रॉम अबव साइड। ये बना देगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका OH। ये लीजिए, ये आ गया आपका क्वेश्चन, आसान है कैरुथर। अब ये क्या है, TiCl3DMF कैसी है, मैकमरी कपलिंग, मैकमरी कपलिंग दिया हुआ है, मैकमरी कपलिंग। और जब जब ये आपस में मिले, जब ये ऐसा स्ट्रक्चर भी बना, एक स्टीरियो की कहानी है बस यहाँ पर, जब ये आपस में मिले तो इनकी स्टीरियो क्या होगी, दोनों कंबाइन होके स्टीरियो का बनाएंगे, एक वेज पर OH होगा और एक क्या डैश पर OH होगा, और फर्दर यहाँ पर क्या कहानियां ऐसे की ऐसे। ये लीजिए, ये क्या थी, स्टीरियो पहचान, दोनों को कंबाइन करना था, और स्टीरियो एक की वेज पे और दूसरी की डैश पर लगा देनी थी। ये रिएक्शन क्या होती है, जब भी सोडियम और जाइलिन की प्रेजेंस में करता है, वो क्या होती है, एसोइलिन कंडेंसेशन, एसोइलिन कंडेंसेशन। इसका रिएक्शन का नाम होता है एसोइलिन कंडेंसेशन। सीधा प्रोडक्ट याद करना है कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट, आपको सिर्फ इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के डरना नहीं है। मान लीजिए COET एस्टर ग्रुप, दूसरी तरफ भी एस्टर ग्रुप, और आपको यहाँ पे दे दिया सोडियम जाइलिन, सोडियम जाइलिन। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों रिंग को कंबाइन करना है, एक कार्बन पे जिस पे एस्टर लगा होता है उस पे कीटोन बना देना, और दूसरे पे क्या, OH। ये लीजिए, ये आपकी होगी SOL कंडेंसेशन, ये आपकी होगी SOL कंडेंसेशन। ऐसा ही इसमें करना है, इतना बड़ा ग्रुप देख के फलाना ढिमकाना में क्या मतलब, सी सी, अरे मैं तो आपको कौन मैकेनिज्म रटता फिरेगा, सारी ट्रिक ही बता रहा हूँ क्या करना है, कहीं पे भी आ जाएगी,
कहीं पे भी आ जाइए करना। सोडियम लिक्विड E2H, क्या फर्क पड़ता है, घुमाइए बॉन्डों को, ये भी है सॉइल कंडेंसेशन दिखा के, ये लीजिए डबल बॉन्ड O और ये लीजिए H। जाता कैसे, वैसे इसमें ऐसे ऐसे बनती है, देखो ऐसा सा कुछ बन जाता है, डबल बॉन्ड OH OH। अब ये फर्दर कन्वर्ट किस में हो सकता है, अब आप बताओ, एक मान लीजिए कीटोइनोल टोटोमेरिज्म करे तो ये ऐसा ही बनाएगा, C C C C डबल बॉन्ड O और इस पे OH, ये लीजिए ऐसा जाता है प्रोडक्ट। क्या मुश्किल था इसमें, कुछ मुश्किल नहीं था। जिंक, जिंक की प्रेजेंस में क्या है, ये कौन सा रिडक्शन है, क्लीमेंजन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन है ये, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन क्या करेगा, जिंक की प्रेजेंस में क्लीमेंजन रिडक्शन क्या करता है, वो जो कार्बोनिल है सी सी डबल बॉन्ड ओ आर, अगर इसमें जिंक एनसीएल क्लीमेंजन रिडक्शन हुआ तो कार्बोनिल को हटाने का काम करता है। रिडक्शन टू एल्कोहल नहीं, कार्बोनिल को हटाई देता है और एल्केन में ऐसा बना देता है, बना दीजिए क्या फर्क पड़ता है, ये लीजिए ये प्रोडक्ट। अगर कंप्लीट रिडक्शन करना मतलब कार्बोनिल को हटा ही देना है, OH में नहीं कन्वर्ट करना, तो किसका यूज किया जाता है, क्लीमेंजन रिडक्शन। अगर OH में करते हैं तो काफी ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत है फिर तो। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखना आप क्या करेगा, बहुत पंगे करेगा ये। आप सोचेंगे कि जिंक दे रखा है तो मैं क्या कर दूं जनाब, तो मैं क्या कर दूं, जिंक दे रखा है तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं कि इसको रिड्यूस कर देता हूं कार्बोनिल को, लेकिन कहानियां यहाँ कुछ गजब ही चलती है। जिंक क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसका डबल बॉन्ड आगे चलेगा और इस वाले ग्रुप को क्या बाहर कर दिया जाएगा, बना कुछ ऐसे देगा, ये लीजिए OZN OZN। अब ये ZN ACOH के साथ कंबाइन करके O डबल बॉन्ड C ऐसा कुछ बनाता है। फर्दर आगे क्या होता है, फर्दर आगे क्या होता है, फर्दर आगे क्या होता है, ये ग्रुप क्या करते हैं, जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे और ये ZN वाले ग्रुप को क्या बाहर कर देंगे। कुल मिला के कहानियां क्या, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ क्या करना था, इस ग्रुप को बाहर करना था थ्रू दिस मैकेनिज्म, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली बच्चे इसको रिड्यूस कराएंगे लेकिन होता क्या है, ये बाहर चला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है सोडियम लिक्विड अमोनिया, अगर ऐसे में डाल दिया जाए तो क्या होगा, देखना जनाब कहानियों को, देखना जनाब कहानियों को, मैकेनिज्म से समझाता हूँ। देखो अब क्या होगा, ये वाले कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, कोई इसमें मामूली सी बात है, ये लीजिए मैंने ये बना दिया, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज आया, बहुत बढ़िया। सोडियम मेटल प्रेजेंट है, सोडियम मेटल क्या अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देगा। सबसे पहले क्या बनेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना इस पे रेडिकल, और ये आपने इलेक्ट्रॉन वैसा का वैसा। फर्दर सोडियम मेटल तो प्रेजेंट ये रिएक्शन में, फर्दर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको और देता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा नेगेटिव कार्बन आयन, और ये लीजिए कार्बन आयन। अब रिएक्शन मीडियम में क्या है, अमोनिया प्रेजेंट है, अब ये अमोनिया क्या करेगा, इन दोनों को क्या प्रोटॉन दे देगा, जो सोलवेंट है अमोनिया वो क्या करेगा, इन दोनों को प्रोटॉन दे देगा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा जनाब, ये लीजिए इसमें कन्वर्ट हो चुका, ये लीजिए यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो चुका, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अगर डायरेक्ट याद करना है तो आपको क्या करना है, दोनों बॉन्ड को हटा के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देना है, दोनों बॉन्ड को हटा के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देना है, ये लीजिए दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। आइए आगे चलते हैं। हाँ, सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया एक और काम आ गया, एक तो काम हमने पढ़ लिया लिक्विड अमोनिया का, ये वाला के दो कॉन्जुगेशन में आ जाए तो उसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। फर्दर एक ये काम है, मान लीजिए पहले बात तो ये समझ लीजिए कि ये कार्बोनिल को रिड्यूस करता है ना, कार्बोनिल के मान लीजिए कैसा आता है कोई, ये लीजिए ये, और ये कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड, अगर इसमें लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया या सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दिया जाए तो इसको क्या फर्दर रिड्यूस करके इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है कि जो यहाँ पर ग्रुप लगेंगे ना, यहाँ पर जो ग्रुप लगेंगे उनकी स्टीरियो क्या होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया है आपको कि मैथिल ग्रुप की स्टीरियो क्या होगी, इस मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो क्या होगी। अब देखना जनाब, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ट्रिक है ये, ट्रिक है भैया, ट्रिक है, ट्रिक बहुत तगड़ी ट्रिक। अगर अगर ये ग्रुप क्या है, अगर ये ऊपर वाला ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है अदर देन हाइड्रोजन, अगर ये ग्रुप क्या है अदर देन हाइड्रोजन है, ये ग्रुप क्या है अदर देन हाइड्रोजन, तो जो
इस मिथाइल ये ग्रुप लगा हुआ है ना मिथाइल, इसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, अपोजिट टू अबाउ ग्रुप, अपोजिट टू अबाउ ग्रुप, अपोजिट टू, अरे भाई अपोजिट टू अबाउ ग्रुप, अपोजिट टू अबाउ ग्रुप, जो ये ग्रुप लगा हुआ है ना ये मिथाइल वाला ग्रुप, इसके क्या आगे अपोजिट है। अबाउ ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, अबाउ ग्रुप कौन सा है, ये वेज पे लगा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप जो नीचे वाला है वो जनाब किस पे, डैश पर लगा होगा, वो ग्रुप किस पे, डैश पर लगा हुआ, ये वेज पे है तो ये ग्रुप किस पे, डैश पर लगा होगा, और जो हाइड्रोजन आएगी वो तो फिर वेज पर आएगी, हाइड्रोजन वेज पर, और जो ये ग्रुप है वो किस पे, डैश पर आ जाएगा, अपोजिट टू दिस ग्रुप, अपोजिट टू दिस ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या होंगे आपस में, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट, अपोजिट स्टीरियो के होंगे, अपोजिट स्टीरियो के होंगे। एक और एग्जांपल देखो जैसे कि दिया होगा, देखो अभी इसमें, अब तो हाइड्रोजन आ गई, अब कोई चक्कर ही नहीं, मान लीजिए यहाँ पर मिथाइल है, अब तो हाइड्रोजन ही आ गई, अगर हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन है तो सेम स्टीरियो, अगर कोई और ग्रुप है मान लीजिए मिथाइल है तो अपोजिट स्टीरियो। अब ऊपर कौन सी हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगी, सेम स्टीरियो, अगर ये हाइड्रोजन किस पे है, मैं ऐसे रिंग को कनेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये वेज पर हाइड्रोजन है तो नीचे वाला ग्रुप भी किस पे आएगा, वेज पर आएगा, याद कर लेना इस चीज को, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर H तो सेम स्टीरियो, अगर मिथाइल अदर देन H है तो क्या, डैश पर। बस यही थे आज के क्वेश्चन। ठीक है जी, ये अपने क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन करे आज हमने कैरुतर के। फर्दर पार्ट 2 आएगा या पार्ट 3 में, 3 तक मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा, 3 लेक्चर में चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 7 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए कैरुतर की सीरीज, कैरुतर और जूफिल नेट तक कंप्लीट कर देंगे, कैरुतर और जूफिल दोनों नेट तक कंप्लीट कर देंगे, कमिंग नेट तक, जून वाले तक, क्योंकि इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर देना जनाब, ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास।